So hello guys, this is Mubin. I'm back with the another session. So another question जो IBO 05 में पूछा गया है वो ही कंसल्टेशन अरेंजमेंट इन इंडिया. जैसे कि हम लेजिस्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स क्या दिखा था इजंट इट पोर्ट अरेंजमेंट के चैप्टर में लेजिस्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था. उसके बाद ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट आता है कंसल्टेशन अरेंजमेंट इन इंडिया. Okay, consultation arrangement India, the organizational setup for the consultation arrangement on shipping matter of interest in the India consists of the regional level shippers association. यानी कि जब भी एक शिपिंग मैटर्स आता है तब उसे कुछ अरेंजमेंट्स चाहिए यानी कंसल्टेशन अरेंजमेंट इन इंडिया. उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ. उसके लिए क्या क्या कंसिस्ट होता था, रीजनल लेवल शिपर्स एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल, दैट इज़ AISC. ओके, उसके बाद क्या हुआ, मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द फ्राइट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, दैट इज द फ्राइट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, दैट इज FIB. आई रिपीट, the government of India established the Freight Investigation Bureau of India FIB within the Directorate General of Shipping. ओके इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है. और फर्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था शिपिंग मैटर्स यानी कि शिपर्स के इंटरेस्ट में, विच हैज़ कंसिस्ट ऑफ वॉट, रीजनल लेवल शिपर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल. AISC के बारे में हम डिटेल में जानते हैं. और वो भी जानना चाहिए कि ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन शिपर्स काउंसिल इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन शिपर्स एट द नेशनल लेवल. ओके, अगर हम नेशनल लेवल के बारे में शिपर्स की कंसिड्रेशन करते हैं तो वो AISC है, दैट इज़ ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल. एट द सेम टाइम अगर हम रीजनल लेवल में देखते हैं तो वो है FIB, दैट इज़ फ्राइट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, विच इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ वॉट, विच इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1955. अगर आपको नाम ईयर याद नहीं है तो जस्ट लीव इट. ओके, शिपिंग. और नेक्स्ट आपको जानता है कि उसमें बहुत सी मैटर है, वो कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, हम पॉइंट्स में ही जाएंगे. और लास्ट यहाँ आप देख सकते हैं, प्रेजेंटली फॉलोइंग देयर आर 5 शिपर्स एसोसिएशन. यहाँ ये लाइन 5 शिपर्स एसोसिएशन एंड आर इन एक्सिस्टेंस विच प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर सॉल्विंग द शिपर्स प्रॉब्लम. आपको ये एक चीज़ तो बेहतरीन से पता होगा, इजंट इट, व्हाट इज़ दैट, ये सब क्यों हमने अरेंज किया था, फॉर द कंसल्टेशन अरेंजमेंट ऑफ द शिपिंग मैटर के लिए किया था. सो सिमिलरली देयर आर 5 शिपर्स एसोसिएशन. वो क्या कहते हैं, देयर आर 5 शिपर्स एसोसिएशन इन एक्सिस्टेंस. ओके, 5 शिपर्स एसोसिएशन. सो कौन सा है वो 5 शिपर्स एसोसिएशन? पहले था ईस्ट इंडिया शिपर्स एसोसिएशन इन कोलकाता, वेस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन मुंबई, साउथ इंडिया शिपर्स एसोसिएशन इन चेन्नई और नॉर्थन इंडिया शिपर्स एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली. मैंने इसको जस्ट सिंपली ऐसा पढ़ा, आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इजंट इट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इजंट इट, वैसे हम प्रोनाउंस करते हैं. तो नॉर्थन इंडिया शिपर्स इज इक्वल टू न्यूज़ है ना, NEWS, तो आप वो कोड बनाकर आप इजीली पढ़ सकते हैं. नॉर्थन इंडिया शिपर्स एसोसिएशन आप सभी में देख सकते हैं, इट इज़ ERN. नॉर्थन इंडिया शिपर्स एसोसिएशन विच इज़ इन न्यू दिल्ली. ईस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन विच इज़ इन कोलकाता. ओके, और न्यूज़ W, वेस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएशन, इट इज़ इन बॉम्बे. और साउथ वेस्टर्न, वो दोनों की कॉम्बिनेशन 2 और 3 की कॉम्बिनेशन बनता है 4, साउथ वेस्टर्न इंडियन शिपर्स एसोसिएशन, दैट इज़ स्वीसा इन कोचिन. फाइनली हमने जो इस्टेब्लिश किया था वो केरल में इस्टेब्लिश किया था, बाकी सब नॉर्थन साइड में था. और जैसे कि ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल विच वॉज सेटअप इन 1967, नॉट ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ था 1967. और वो क्यों इस्टेब्लिश किया था, इट टू रिप्रेजेंट द शिपर्स एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल फोरम. क्यों ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल में इस्टेब्लिश किया था हमने, शिपर्स की प्रॉब्लम यानी कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, इट्स द कंसल्टेशन अरेंजमेंट ऑफ द शिपिंग, कंसल्टेशन अरेंजमेंट ऑफ द शिपिंग मैटर. सो सिमिलरली AISC का इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल फोरम. ओके,
सो इसलिए हमने इस्टेब्लिश किया था। अब आता है रोल ऑफ AISC। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज़ AISC, तो आप बताना चाहिए इट इज़ द कंसल्टेटिव अरेंजमेंट। और वही नहीं, इट इज़ द AISC के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था, इट इज़ एन अपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन शिपर एट द नेशनल लेवल। और यहाँ हमने पढ़ा था AISC रिप्रेजेंट द शिपर एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम। अगर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल में शिपर्स की कुछ इंपॉर्टेंस को देना चाहते हैं तो उस वक्त हमने इंट्रोड्यूस किया था ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल, दैट इज AISC। ओके और फाइनली अब हम आते हैं रोल ऑफ AIC, द शिपर्स एसोसिएशन। यानी कि शिपर्स एसोसिएशन एक सॉरी Shippers Association or All India Shippers Council AISC as act as the representatives of the shippers, act as the principals for CAN। यानी कि ये दोनों यानी कि शिपर्स एसोसिएशन और शिपर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल दे एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ऑफ द शिपर्स। Okay, they act as a representative body of the shippers. The aims and objectives of these organizations are identical। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ाया था AISC मतलब ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल ही शिपर्स का एक कंसल्टेशन अरेंजमेंट है नेशनल इंटरनेशनल। लेकिन यहाँ हम जब बात करते हैं तो हमने शिपर्स एसोसिएशन का भी इंट्रोडक्शन किया था। तो ये कहते हैं कि द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द टीम, यानी कि बोथ द शिपर एसोसिएशन हो या ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन हो, इट्स आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर है। और बोथ यानी कि दे हैव ओनली कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि शिपर्स को बेनिफिट मिले, यही है। सो दोस्तों रोल ऑफ AIC एक ऐसी टॉपिक है जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। टू प्रोवाइड द म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन द शिपर्स एंड शिप ओनर्स, यानी कि म्यूचुअल कंसल्टेशन, दोनों एक दूसरे का कंसल्टेशन हमें जानना चाहिए। म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन होम, शिपर और शिप ओनर्स या कॉन्फ्रेंस लेंस फाइन, उतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वेरियस शिपर्स एसोसिएशन। जैसे कि हमने कहा है शिपर्स एसोसिएशन क्या है, टेकिंग केयर और द बेनिफिट ऑफ द शिपर्स हम देखते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए, मैक्सिमम हम रिप्रेजेंटेटिव यानी शिपिंग फील्ड में लेने वाले आदमियों की लेना चाहिए। एंड आई मीन वी हैव टू ब्रिंग देम आउट, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस शिपर्स। और यही नहीं कि हम उसको बुलाकर सिर्फ बिठाएंगे, नहीं, यू हैव टू डिस्कस क्या क्या शिपिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होएगी, ऐसे सब हमें डिस्कस करनी चाहिए। टू रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ द शिपर्स इन रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्राइट रेट्स। और वही नहीं, हम उसके बाद इन सब पहले हमने म्यूचुअल कंसल्टेशन किया। म्यूचुअल कंसल्टेशन करने के बाद ये रिप्रेजेंटेटिव को हमने बुलाया, ओके बुलाकर हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टू रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ द शिपर, यानी कि सभी लोग दूसरे एवरी पीपल आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। सो रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ द शिपर ऑन फ्राइट रेट्स, अवेलेबिलिटी, एडिक्वेसी ऑफ शिपिंग स्पेस, यानी कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्राइट रेट, पहला तो आएगा फ्राइट रेट क्योंकि इट्स रिलेटेड टू दी मनी। ओके एंड नेक्स्ट आता है टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विथ कॉन्फ्रेंस। अगर आपको लगता है ये पॉइंट वैलिड है तब आप क्या करेंगे, उसको नेगोशिएशन भी करेंगे और उसको क्या कर लाएंगे, एग्रीमेंट में लाएंगे। ओके एग्रीमेंट विद द कॉन्फ्रेंस लाइनर्स और मैटर्स अफेक्टिंग शिपर्स। टू एग्जामिन एंड एक्सप्रेस द व्यूज़ ऑफ द शिपर, पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे व्यूज़ ऑफ द शिपर, उसके साथ बाद में हम क्या करेंगे, उसके बारे में आर्ग्यू करेंगे। अगर वो वैलिड पॉइंट है तो हम उसको एग्रीमेंट के फॉर्म में लाएंगे। बट यही ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद जब ये एग्रीमेंट बनेगी हम उसको क्या करेंगे, वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज़ ऑफ द शिपर्स ऑन प्रॉब्लम्स, यानी कि जो एग्रीमेंट हमने बनाया है, यानी कि ये बंदा जिस पॉइंट का है वो वैलिड है या नहीं, इसमें कुछ ड्रॉबैक है, ये सब हम कंसल्टेशन करना चाहिए। टू कंसिडर द प्रॉब्लम फेस बाय द शिपर्स इन कोस्टल शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग। आप सबको पता है शिपिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जब भी वो पैकेजिंग करते हैं फाइनली जब डेस्टिनेशन में पहुँचे तो या तो डैमेज होता है, ये वो बहुत सी इशू होती है। सो टू कंसिडर द प्रॉब्लम फेस बाय द शिपर्स व्हेन इट कम्स टू द कोस्टल शिपिंग। और नेक्स्ट आता है टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट द शिपिंग इन्फॉर्मेशन। पहले हम कलेक्ट करेंगे और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सिमिलर है तो उसे एक क्राइटेरिया में हम डालेंगे। टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, सभी मेंबर्स के इंटरेस्ट को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन आप सबको पता है जब भी ग्रुप प्रोजेक्ट होता है तो हम कहते हैं सभी ने रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन इट्स ऑलवेज लाइक वन विल बी द बेस्ट। ओके टू ऑर्गेनाइज सेमिनार, वर्कशॉप्स एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे कि हमने ICC में कहा था वी विल ऑर्गेनाइज सेमिनार, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। और यही नहीं, जब हम बात करते हैं तो यहाँ आप डिटेली देख सकते हैं
ओके, यहाँ आप डिटेलली देख सकते हैं, जैसे कि डिटेलली देख सकते हैं कि यहाँ हमने पहले म्यूचुअल कंसल्टेशन, देन वी आर ब्रिंकिंग द रिप्रेजेंटेटिंग फ्रॉम द वेरियस शिपर्स, उसके बाद टू रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ द शिपर, टू नेगोशिएट एंड गेट इनटू एग्रीमेंट। फाइनली जब एग्रीमेंट होगा तो वी आर क्रिटिकली एग्जामिनिंग, आफ्टर एग्जामिनिंग हम व्यूज़ ऑफ द शिपर्स प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद पैकेजिंग सब की प्रॉब्लम देखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको कलेक्ट और डिसमिनेट दी शिपिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं टू प्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। फाइनली हम वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हम बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन ही नहीं है, ओके, ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके बाद और भी एडिशनल टॉपिक्स आते हैं। जब कंसल्टेशन अरेंजमेंट्स इन इंडिया के टॉपिक में बारे में हम डिस्कस करते हैं तो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली होनी चाहिए, या हम शिपिंग, बिकॉज शिपिंग में ट्रांसपोर्टेशन प्लेस अ मेजर रोल। ओके, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, हमने पहले पॉइंट में ही कहा था डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, यहाँ FIB, that is the for Freight Investigation Bureau of India, is in terms with the डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। और नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विया स्कोप ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेफिनेटली होना जायज़ बात है। पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विया स्कोप शिपिंग। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ कंसल्टेशन अरेंजमेंट। आप सबको पता है जितना भी एक चीज़ परफेक्ट हो उसकी ड्रॉबैक्स तो डेफिनेटली होती है, जैसे कि नॉट ऑल शिपर्स आर इन एसोसिएशन। हमने क्या कहा था सेकेंड पॉइंट में, जब भी आप लिमिटेशन पढ़ते हैं तो आप कंपैरिजन करके पढ़िए, जैसे कि नॉट ऑल शिपर्स आर इन एसोसिएशन। हमने यहाँ सेकेंड पॉइंट में कहा था टू ब्रिंग द टुगेदर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वेरियस शिपर्स। टू ब्रिंग टुगेदर यानी कि कंसेप्ट है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन शुड कम, isn't it? It's not necessary everyone should come. Inadequate secretary or staff on the meeting space. जब भी आदमी ज़्यादा होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्टाफ ज़्यादा है तो हमें उसी तरह की फैसिलिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो नहीं है। एसोसिएशन डिपेंड्स ऑन दी चेंबर मीटिंग स्पेस। अगर वो चेंबर मीटिंग स्पेस में यानी कि वो शिपिंग की मीटिंग में अगर 24 आदमी का स्पेस है तो सिर्फ 24 आदमी जाएगा। ओके, सो inadequacy in the secretary staff, lack of adequate sources to organize seminars, यानी कि सेमिनार्स के लिए हमें बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए फॉर द प्रेजेंटेशन, उसके हाईली टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट सब चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अगर हम एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं तो अच्छा है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेटिव को चुनना भी एक डिफ़िकल्टी है। कैसा डिफ़िकल्टी? क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस शिपर्स लाते हैं, तब वेरियस शिपर्स लाते हैं तो अगर एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा तो दूसरा को पसंद नहीं है, एक को बनाएगा दूसरा, द सेम स्टेप विच हैपन्स इन आवर स्कूल और क्लास मॉनिटर, द सेम थिंग। और नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस टू प्रेजेंट केसेस, यानी कि हमने ऑलरेडी कहा है वर्कशॉप सेमिनार सब होगा, लेकिन वर्कशॉप सेमिनार होने के लिए एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, इजंट इट, ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन वो आदमी भी नहीं है। सो लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। देन एट टाइम्स शिपर्स एंड द चेंबर ऑफ कॉमर्स अप्रोच डायरेक्टली अथॉरिटी। कभी कभार क्या होता है, जब भी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रिंसिपल, ये शिपर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अथॉरिटी वो डायरेक्टली जाकर अथॉरिटी से बात करते हैं, तब वहाँ क्या होता है, उन्हें लगता है कि यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ है, और वही नहीं, इट वुड नॉट हेल्प इन द एक्सपेंशन। ओके, एंड ऑल्सो क्या होगा, ब्रिंग डाउन द रेपुटेशन। सो वंस अगेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द कंसेप्ट। नॉट ऑल शिपर्स आर इन एसोसिएशन, क्यों एसोसिएशन में नहीं है, इनएडिक्वेट सेक्रेटरियल स्टाफ एंड द मीटिंग स्पेस ओनली असेंबली मीटिंग की, यानी कि एसोसिएशन डिपेंड ऑन द चेंबर ऑफ मीटिंग स्पेस। उसके बाद हमने क्या किया था, लैक ऑफ organization and adequate resources to organize, then there is no representative, and finally what happens, shipper or chamber of commerce directly authority से बात करते हैं, so this hampers the growth and the reputation. So ये था consultative arrangements in India.